हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों बाकी हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में एंड आई होप आपने वो सारी की सारी देख भी ली होंगी और पसंद भी आई होंगी। चलिए जी फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या गिवन है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा उन्होंने क्या कहा कि जो एल्टीट्यूड है किसका, ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस मतलब 7 सेंटीमीटर कम है किससे, देन इट्स बेस, बेस से। बेस चाहे कितना भी हो उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो उसका मतलब हमें सबसे पहले बेस को पता होना चाहिए कि बेस है कितना। जितना भी बेस आएगा उसमें से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमें एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो देखिए जरा क्या लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो हम लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि जो हमारे पास ट्राइंगल के बेस पर ही डिपेंड कर रही है क्या, उसकी एल्टीट्यूड। हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ, ओके फोकस कर लेते हैं पहले तो, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, क्या कहा था क्वेश्चन में कि 7 सेंटीमीटर कम होगी उससे बेस से। अगर मान लीजिए बेस हमारे पास x है तो उसमें से अगर हम 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो हमें क्या मिलेगी, एल्टीट्यूड मिलेगी। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एक और चीज हमारे पास गिवन है क्या, उसकी हाइपोटेनस। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस भी गिवन है किसकी, ट्राइंगल की, दैट इज 13 सेंटीमीटर। और अब देखिए जरा, हाइपोटेनस है हमारे पास, एल्टीट्यूड है, बेस है, तीनों चीजें गिवन है। तो हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जिसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही चीज होती है। हाइपोटेनस हमें पता है कितनी है, दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, इट मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमने क्या माना है, बेस हमने x लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया, दैट इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब चलिए फटाफट इसे एक्सपेंड कर देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 169। यहां से एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो कितना होता है बता सकते हैं, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए जरा, तो प्लस अब यहां क्या करेंगे, अब लगाइए जरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू ए कितना है x और b इज व्हाट 7। आफ्टर दैट प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 7 का स्क्वायर। अब इसे देखिए जरा, सॉल्व करते हैं। 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये कितना आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 7 14x प्लस 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, 169 को इक्वल टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये क्या है, प्लस का है तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज, इसे माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 9 0 2 1, और साइन किस चीज का, ऑफकोर्स माइनस का, क्योंकि 169 बड़ा नंबर है। ठीक है, अब यहां से फिर से वही सेम प्रोसेस, 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। 2 कॉमन लेंगे तो हमें देखिए कितना मिलेगा, यहां अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14x माइनस 2 6 12 एंड 0 इक्वल टू। ठीक है, यहां सिर्फ कितना बचेगा, क्योंकि 2 इक्वल टू के उधर जाने पर 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और फिर वो भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x
माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है, देखिए जरा 0/2, 0 समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया था, और आई थिंक पीछे जो हमने 3rd चैप्टर किया है उनमें भी ये चीज हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए जरा 60 के फैक्टर करने हैं इस तरीके से कि माइनस करने पर हमें क्या मिले, 7 मिले। तो 60 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 13, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब देखिए जरा 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, इसे बनाते हैं। क्या इन दोनों को माइनस करने पर हमें 7 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस साइन से हमें पता चलता है कि दो जो फैक्टर्स आएंगे उन्हें माइनस करना है या प्लस। यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब उन दोनों को हमें माइनस करना है। ठीक है, दूसरा नंबर लेकर देखते हैं। देखिए 3 2 ज़ा 6 अगर कर लें, ठीक है, और एक 5 2 ज़ा 10, इसे माइनस करेंगे तब भी हमें 7 नहीं मिलेगा। और फैक्टर देखिए कैसे बना सकते हो आप लोग, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, इट मीन्स 12 और 5। अब दोनों माइनस करने हैं, इसका मतलब हो सकता है +12 हो और -5 हो, या फिर हो सकता है हमारे पास क्या, -12 और +5। अब दोनों में से कौन सा सही है? देखिए इसे सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, -7, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा +7। हमें माइनस करने पर क्या चाहिए, -7 चाहिए, और -7 किस में मिल रहा है, दिस में। ठीक है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं, ये वाले फैक्टर चलेंगे। तो फटाफट लिख लेते हैं, x² -7x को क्या रखेंगे, -12x + 5x, -12x + 5x एंड -60 इक्वल टू 0। यहां से अब x कॉमन लीजिए, ठीक है, यहां अंदर बचेगा x और यहां बचेगा 12, क्योंकि x हमने बाहर कॉमन लिया। यहां से 5 कॉमन आएगा, यहां बचेगा अंदर x -12 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ऑफकोर्स इट्स x -12, ठीक है, x -12 देखिए हमने कॉमन ले लिया, इतना कॉमन आया, क्या बचा, सिर्फ x, तो यहाँ x, यहां से x -12 कॉमन लिया, +5 बचा, तो +5, ओके, इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स निकल गए हैं। फैक्टर्स निकलने के बाद इन्हें हमें 0 के लिए इक्वेट करना होता है, ठीक है। तो x -12 इक्वल टू 0 एंड देन x + 5 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 12 निकलेगा और यहां से x इक्वल टू -5 निकलेगा, ठीक है। अब बताइए जरा, क्या बेस नेगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स। तो हमारे पास जो बेस होगा, लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमने x क्या लिया था, बेस लिया था, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और यहां से जैसे अब हम क्या निकालेंगे, एल्टीट्यूड निकालेंगे। एल्टीट्यूड इज व्हाट, दैट इज 12 - 7 एंड इज इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा लेंथी है, बट इस तरीके का क्वेश्चन हमने, आप देखेंगे इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा था कि हमें एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है। और जब हमने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था, उसका जो सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। वैसे आप चाहें तो इन नंबर्स का और इन टर्म्स का रट्टा भी मार सकते हैं, बट हमें कंसेप्चुअल वाइज चलना है। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, कहाँ हमें टोटल करना है, कहाँ हमें माइनस का साइन लगाना है, ये चीजें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब जो पेपर आएगा वो हमें पता है बिल्कुल 50% कंसेप्चुअल वाइज, मतलब कि आपका रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए जरा क्या कहा हमसे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स। वहां पर टॉयज थे, यहाँ पर पोट्री आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसका मतलब जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की वो कितनी है, 3 more than twice the number of articles, ठीक है। अब देखिए जरा हमें क्या लेट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। दोनों चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो कितने लेट किए हमने, लेट इट बी x लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही हमने बिल्कुल वही एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा हमसे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब हमें आर्टिकल तो पता चल गए, टोटल आर्टिकल x हैं,
अब यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है, वॉज मीन्स इक्वल टू 3, ठीक है 3। आगे लिखा हुआ है मोर देन, इट मीन्स प्लस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज एक्स। तो ये देखिए जरा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्स लेट किए, और जो कॉस्ट थी वो हमने जो गिवन इक्वेशन है, या फिर हम कहें क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प से निकाली है, ठीक है। अब देखिए जरा आगे क्या कहा हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अब हम अपनी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, क्या कहा हमसे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, और जो टोटल कॉस्ट पड़ी उसे वो 90 रुपीज की पड़ी। अब लिखने से पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। देखिए जरा क्या कहा उन्होंने हमसे, अगर हमने कहा कि हमारे पास 5 पेंसिल है, ठीक है 5 पेंसिल है हमारे पास, और मैंने कहा कि एक पेंसिल की कॉस्ट जो है आपकी वो 10 रुपीज है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, ऑफकोर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10, यही चीज करते हैं हम लोग। अगर हमने कहा कि हमारे पास 6 पेन है, और अगर एक पेन आप कितने रुपए का, 2 रुपीज का लेकर आए हैं, ठीक है, तो 6 पेन कितने के लेकर आएंगे आप, 6 2 जा 12, मीन्स हमने क्या किया यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए जरा, अगर आर्टिकल्स कितने हमारे पास, एक्स आर्टिकल्स हैं, और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। अगर हम कहें हमारे पास जो आर्टिकल है वो कितने हैं, यहां देखते हैं, यहां समझते हैं। हमने कहा जो हमारे पास आर्टिकल है वो एक्स है, जैसे यहां पर 5 और 6 था। अगर आर्टिकल कितने हुए, एक्स आर्टिकल हैं, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 3 + 2x, ठीक है। तो आप बता सकते हैं एक्स आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 + 2x। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी क्या किया है। अगर नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट के सेकंड पार्ट में भी समझाई थी, ठीक है। देखिए जरा, यही कहा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, x मल्टीप्लाई बाय 3 + 2x, और वो गिवन कितनी है, दैट इज ₹90, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा हमें, x के एक बार 3 के साथ, दैट इज 3x प्लस x इंटू 2x इज वॉट, दैट इज 2x², और यहां से देखिए इक्वल टू में 90 है, इसे LHS की साइड लेकर आएंगे तो नेगेटिव का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं अपनी जनरल फॉर्म में, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए जरा, हम यहां से कुछ कॉमन नहीं ले सकते कि अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। डायरेक्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब हम इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए जरा कि 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 90 के साथ, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमें, दैट इज 180। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 180 के फैक्टर्स, ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूं पहले ही। 2 9s, देन 245, आफ्टर that 3 1s 3, 3 5s 15, again 3 5s 15 and 5 1s 5। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं क्या करना है, हमें दो नंबर को माइनस करना है, ठीक है, और माइनस करने पर हमें +3 मिलना चाहिए। देखिए जरा, 2 2s 4, 4 3s 12, एक 12 है और दूसरा 15, इसे माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल, देखिए जरा, एक 12 है और दूसरा 15 है, दोनों को माइनस कीजिए तो हमें 3 मिलेगा, बट मुझे प्लस का 3 चाहिए, ठीक है। अगर +3 चाहिए तो इसका मतलब जो बड़े वाला नंबर है वो प्लस का, और जो छोटे वाला नंबर है वो माइनस का होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब हमें अपने फैक्टर्स मिल गए हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2x², क्या लिखेंगे, माइनस का 12x, और यहाँ पर प्लस का 15x, देन माइनस 90, यहां से यही चीज हमने देखी। अब आगे देख, इक्वल टू 0, आगे देखिए जरा क्या कॉमन आएगा, 2 और x, इन दोनों में से 2x दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यहां से 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो सिर्फ एक x बचेगा, माइनस x यहां से बाहर आ गया और 2 आ गया, इट मीन्स 6। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, मैथ्स में सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं हमने ठीक किया या गलत। 2x की मल्टीप्लाई x के साथ कीजिए, 2x² प्लस माइनस, माइनस का साइन, 2x मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 12x।
ठीक है, अब यहां से देखिए जरा प्लस, क्या इन दोनों में से सिर्फ 15 कॉमन नहीं आएगा, x तो आएगा नहीं, अंदर बचेगा x माइनस 15 कितने टाइम्स, 6 जा 90। ठीक है, आगे देखिए जरा, अब x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, यहां से x माइनस 6 लिया तो कितना बचा, ओनली 2x। चलिए जी 2x, यहां से x माइनस 6 कॉमन लेंगे प्लस 15, ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर्स आ गए, अब हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल में इक्वेट करते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू कितना निकला, 6, और यहां से निकालेंगे तो 2x इक्वल टू पहले माइनस 15 आएगा, ठीक है, देन x इक्वल टू माइनस 15 बाय 2, क्योंकि यहां पर 15 प्लस में था, इक्वल टू के उधर जाकर माइनस में, और 2 यहां मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब मुझे बताइए, क्या नंबर ऑफ जो हम आर्टिकल्स निकाल रहे हैं पोट्री के, वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यही चीज तो हमें फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हुए, दैट इज 6, बट हमें कॉस्ट भी तो निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बता सकते हैं ऊपर से देखकर, अगर आप साथ के साथ सॉल्व कर रहे होंगे कि इक्वेशन कितनी है, हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज 3 प्लस 2x। मैथ्स खुद प्रैक्टिस करने से आती है, याद रखिएगा, कभी भी दूसरे के समझाने से आपको मैथ्स नहीं आती, वो सिर्फ समझ में आती है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ठीक है, देखिए 3 प्लस 2 इंटू, और x की वैल्यू यहां से 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 3 प्लस 6 टू 12 एंड 12 प्लस 3 इज व्हाट, दैट इज 15। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।